हेलो दोस्तों, मैथ भी सलीम चैनल पर स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और 11वां चैप्टर है हमारा। ठीक, ध्यान सुने भाई। पहले समझते हैं वृत्त। वृत्त आप सब जानते हो, इस तरीके से ये आकृति क्या कहलाती है? वृत्त। इसके बीचों बीच में जो होता है इसे हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? केंद्र। केंद्र मतलब सेंटर सी। और ये कहलाती है त्रिज्या, आर, है ना। आर क्या कहलाती है? त्रिज्या। और ये जो है गोल गोल, इसे हम कहते हैं परिधि। इसे क्या कहते हैं? परिधि। अच्छा, अगर हम पूरी लंबाई ले लें यहां से यहां तक, तो ये भी आर, ये भी आर, तो पूरी लंबाई कहलाती है व्यास। समझ गए? अब ध्यान सुनो। व्यास, व्यास का मतलब होता है 2d। व्यास का मतलब d होता है, डायमीटर। व्यास, और व्यास जो होती है वो त्रिज्या की डबल होती है। ये आर और ये आर दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? व्यास। समझ गए? ये क्या होता है? व्यास। व्यास अगर 2r है तो अगर हमें त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या कैसे निकालोगे? आर। आर का मान जो आएगा वो व्यास का आधा होता है, d/2। ये याद रखना है आपको शुद्ध। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। दूसरी, दूसरा होता है इसकी परिधि। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr²। जहां पाई का जो मान होता है वो हम 22/7 लेते हैं या फिर 3.14 लेते हैं। सही है। त्रिज्या यहां पे आर क्या है? त्रिज्या क्या होती है? आर। और व्यास क्या होता है? डी। सही है। बाकी सारे हो गए मान। अच्छा, अब यहां सुनो। एक वृत्त है, ध्यान सुनना। एक वृत्त है और इस वृत्त पे मैंने ये दो निशान लगा दिए, एक ये लगा दिए, एक ये लगा दिया, और मैंने यहां से ये लाइन खींच दी। तो एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा इसका ऊपर तो हो गया। अब यहां से मैं नाम डाल दूं इसका, जैसे ए, ऊपर बी, और ये सी, और ये बीच में देखो डी। तो यहां से देखो ए बी सी, ए बी सी, इसे हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ये क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्तखंड। वृत्त का भी तो भाग ही है, इसलिए बड़ा वाला भाग है, इसलिए दीर्घ कह दिया, वृत्तखंड। और ए बी सी इसे हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। सही है। ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड होता है और नीचे वाला लघु वृत्तखंड। अच्छा, अब कोई ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है O। सही है। ये किसका केंद्र हो गया? O। और ऐसे करके हमने ये दो लाइनें मिला दी। तो ये जो है ना, ये इसकी त्रिज्या r होगी, यहां भी ये भी वैल्यू r ही होगी। तो ये वाला जो हिस्सा बचा, ये वाला, ये कहलाता है त्रिज्य खंड। ये कौन सा हिस्सा है? त्रिज्य खंड। ये कहलाता है त्रिज्य खंड। और ये होता है चाप की लंबाई। ये जो है ये क्या है? चाप की लंबाई l। ये चाप की लंबाई होती है। और ये वाला हिस्सा जो पूरा है ये कहलाएगा त्रिज्य खंड। मान लेते हैं ये त्रिज्य खंड ने केंद्र पे थीटा कोण बनाया। केंद्र पे कितना कोण बनाया है? थीटा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड है ये, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना है, ये होता है θ/360 और इंटू πr²। θ/360 πr²। ठीक है, ये होता है। और चाप की लंबाई,
चाप की लंबाई L ये होती है पाई बटे 180 इंटू थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। क्या होती है? थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। और क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्य खंड का? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको त्रिज्या दे रखी है और इस लंबाई दे रखी है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का एक फार्मूला और हो जाता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये हो जाता है 1/2 एल आर। 1/2 एल आर। समझ गए? ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई थीटा बटे 180 पाई आर होती है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1/2 एल आर होता है। अच्छा, अगर पूरे वृत्त का देखा है तो थीटा कितना लगोगे? 360। तो 360 से 360 कट जाएगा तो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। जैसे ही आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पूरे वृत्त की अगर हमें ये पूरी लंबाई चाहिए ऐसे गोल गोल, तो थीटा कितना कोण घूमेगा ये पूरा? 360। तो 360 बटे 180, 180 दूनी 360, तो 2 पाई आर हो जाएगी। तो परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। समझ गए? तो ये फार्मूले फटाक से उतारे आप। फिर सवाल देखते हैं पहला। घड़ी में 3 सुइयां होती है। एक सेकंड वाली सुई होती है और दूसरी सुई कौन सी होती है? मिनट वाली सुई। और तीसरी सुई कौन सी होती है? घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई। अब ध्यान सुनो, एक बात बताओ, एक सेकंड वाली सुई अपना एक चक्कर कितने सेकंड में पूरा करती है? ठीक है, सुई अपना एक चक्कर 60 सेकंड में पूरा करती है। अपना एक चक्कर कितने सेकंड में पूरा करती है? 60 सेकंड में। एक अपना पूरा चक्कर 60 सेकंड में पूरा करती है। सही है। और एक चक्कर में कितना कोण घूम जाती है? 360 तथा एक चक्कर में 360 डिग्री कोण घूमती है। नहीं घूमती है। अब मैं ये कहूं, एक सेकंड में घूमे गया कोण कितना होगा? एक सेकंड में घूमा गया कोण। तो आप मुझे ये बताइए, एक सेकंड में घूमा गया कोण कितना होगा? एक चक्कर में कितना घूम रही है? 360। और एक चक्कर कितने में हो रहा है? 60 सेकंड में घूमा गया कोण है 360। तो एक सेकंड में कितना? तो ये 60 इसके बटे में आ जाएंगे। समझ गए? 360 बटे 60। तो 0 से 0 कट गया। 6 छंग 36। कितना? 6 डिग्री। एक सेकंड में कितना कोण घूमेगी? 6 डिग्री। ऐसी मिनट वाली सुई का लुक देखो। मिनट वाली सुई अपना एक चक्कर कितने में पूरा करती है? 60 मिनट में पूरा करेगी। वे पूरा करती है। अगर इधर मिनट है तो इधर मिनट ही देखेंगे, घंटा नहीं देखेंगे। ठीक है। जैसे हमने मिनट वाली सुई ली है तो हम मिनट देख रहे हैं इधर, है ना, घंटे से हिसाब नहीं बनाएगा। तो मिनट वाली सुई अपना एक चक्कर 60 मिनट में पूरा करती है और 360 कोण घूमती है। 360 डिग्री कोण घूमती है। जो ऊपर कंडीशन है वो यहाँ पे है। तो एक मिनट में घूमा गया कोण निकाला है आपने। घूमा गया कोण। तो बताओ एक चक्कर में कितना घूम रही है? 360। यानी 60 मिनट में 360। तो एक मिनट में कितना? ये 60 इसके बटे में आ जाएंगे। तो इस बार भी कितना आएगा?
6 डिग्री। ठीक है, अब घंटे वाली सुई का देखो, एक घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई अपना एक चक्कर कितने में पूरा करती है? बोलो, एक चक्कर घंटे वाली सुई कितने में पूरा करेगी? घंटे वाली सुई अपना एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करेगी। 12 घंटे में पूरा करेगी। अरे एक से चलेगी तो दोबारा 12 पे ही तो आ जाएगी, तो एक चक्कर हो जाएगा पूरा। 12 घंटे में पूरा करेगी, पूरा करती है ना? घड़ी देखी आपने? तो एक चक्कर का मतलब एक से शुरू हुई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक चक्कर पूरा। अपना एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है। और कितना कोण घूमती है? और 360 डिग्री कोण घूमती है, घूमती है। तो एक घंटे में सभी का कॉन्सेप्ट एक ही। हम कहें कि एक घंटे में कोण कितना घूमेगी? एक घंटे में कोण, तो बताओ पूरा कोण कितना घूम रही है? 360। कितने घंटे में घूम रही है? 12 घंटे में। 12 घंटे में 360 घूमी, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 12 से भाग कर दो, तो 12 तिया 36 30, कितना कोण घूमेगी? 30 डिग्री। उतारो जल्दी से। सुने, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो घड़ी बनाते हैं पहले। ध्यान सुनो, ये और फिर एक यहां होता है, एक यहां, एक यहां और एक यहां। सही है? यहां क्या होता है लिखूंगा? 12, एक नहीं, यहां पे दो दो होते हैं, भाई भूल गए। यहां होगा एक और यहां 2, यहां भी 2 होंगे, एक यहां और एक यहां, एक यहां और एक यहां, यहां भी 2 होंगे, एक यहां और एक यहां। अब देखो, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब 3:10 है, तो घंटे वाली सुई तो होगी 3 पे ऐसे करके। ठीक है, 3 बजकर कितने मिनट है? 10, तो 10 मिनट ऐसे ही मिनट वाली सुई हो गई। नहीं तो होगी मिनट की सुई। 3:10 है। 3:10 से कितने होने हैं? 3:20। तो 20 का मतलब 4 पहुंची होगी मिनट वाली सुई। मिनट की बात हो रही, सेकंड की चर्चा नहीं हो रही यहाँ पे। 3:10 से 3:20 के बीच घड़ी की, हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 3:10 से 3:20 हो गया, मतलब ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है तुमसे, ये वाला। तो ये कोण कितना घूमा होगा यहां से यहां तक? मिनट वाली सुई नहीं। ठीक है, 3:10 से 3:20 20 मिनट में कुल समय कितना हो गया? समय बताओ, समय कितना हुआ? 20 मिनट से 10 मिनट ही तो हुए हैं, 3 तो सेम ही है। तो कितने हुआ? 20 - 10 यानी कि 10 मिनट। कितना मिनट हुआ? अरे 3:10 से 3:20 हो गई, तो कितना मिनट हुआ? 10 ही तो हुआ। 3 से 20 में से 10 घटा दो, तो कितना मिनट हुआ? अरे 3:10 से 3:20 हो रहे हैं, तो कितना समय बचे? हो गया 10 ही मिनट तो हुए, तो 10 मिनट हो गए। अच्छा, 1 मिनट में घूमा गया कोण कितना होता है? 1 मिनट में कोण ये होता है थीटा, ये होता है 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितनी डिग्री? तो 10 मिनट में कोण
थीटा आ जाएगा आपका ये 60 डिग्री। हमें 10 मिनट का निकालना था, 10 मिनट का आ गया। समझ गए? तो यानी ये जो कोण आया ये कितना आया, ये वाला ये 60 डिग्री कोण घूम गई होगी। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अच्छा सुई की जो लंबाई है वही त्रिज्या का काम करेगी। अरे ये तो चल रही है ऐसे करके सुई, तो त्रिज्या ही तो है ये, सुई की लंबाई त्रिज्या है। तो त्रिज्या बराबर क्या होगी, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी सुई की लंबाई। सुई की लंबाई कितनी है, हाँ 7 सेंटीमीटर सुई की लंबाई हो गई। ठीक है, अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो मान लगाओ, थीटा कितना है ये देखो 60 बटे 360, आर का मान देखो 7 है तो 22 बटे 7 लगा दो, पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान 7, वर्ग है तो 7 का वर्ग, 7 7 49। ठीक है, अब इसे काटो जरा, पहले बार ऐसे लिखा करो, बाद में काटा करो एक बार लिखने के बाद। अब काटेंगे, गुणा 22 बटे 7, 7 7 49, काटो देखो 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 7 7 49, 2 3 6, 2 11, 11 7 77 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे किसका मात्रक है, त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो मात्रक आएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक के आगे वर्ग लगाओगे हर बार। ठीक है, वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। अच्छा वर्ग क्यों आ रहा है, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर है इस वजह से वर्ग आ रहा है। इसे भाग कर लो, ज्यादा करो तो और क्या है, 3 दूनी 6, क्या बचे 1, 17, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 6 18, इतना ही आंसर। तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 है, मिनट की सुई है ना, तो सुई की लंबाई क्या होगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, सुई की लंबाई, आर बराबर सुई की लंबाई, सुई की लंबाई ही त्रिज्या होगी अपनी। तो आर सुई की लंबाई कितनी है 14, तो 14 सेंटीमीटर हो गई आपकी त्रिज्या। 5 मिनट में क्षेत्रफल पूछ रहा है, 5 मिनट में, 1 मिनट में कितना कोण घूमती है सुई, 1 मिनट में कोण कितना घूमेगी 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना घूमेगी, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में कोण बताओ, थीटा जो आएगा 5 की 6 से गुणा हो जाएगी, 5 6 30 डिग्री। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, पाई बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई थीटा 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 बटे 360 पाई, थीटा आ जाएगा 30 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 और आर कितना 14 का स्क्वायर। तो बोलो 30 बटे 360 गुणा 22 बटे 7, 14 गुणा 14 दो बार लिख लो, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सही है, 7 दूनी 14, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 11 22, 11 चौक 44 के 4 हासिल है, 11 कम 11 और 4, 11 4 15 बटे 3, तो 3 से भाग दे दो इसे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 3 या 9, इतना ही आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ये क्या लिखा है सर, त्रिज्या, अब क्या करें यार, दोनों का हो गया था, हाँ हो गया 154 बटे 3 ही दे रखा, घड़ी कहाँ है?